इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता, श्री सौरभ कुमार जैन, श्रीमती सोनल जैन टीना, सुभी, निधि, जयांशी, भानगढ़ परिवार, निधि ट्रेडिंग कंपनी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शेफाली जैन आज आपको लेकर चलने वाली हूँ मध्य प्रदेश के जिला बीना के खुरई रोड स्थित श्रुतधाम की पावन धरा पर, जहाँ विगत 9 से 11 फरवरी के मध्य अनेकांत ज्ञान मंदिर की 29वीं वर्षगांठ, श्रुतधाम पंचकल्याणक की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6वां श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव एवं श्रीजी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये भव्य महोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुआ। आइए दर्शकों, हम आनंद उठाते हैं इस त्रिदिवसीय भव्य महोत्सव के पावन दृश्यों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के जिला बीना के खुरई रोड स्थित श्रुतधाम में 9 से 11 फरवरी के मध्य अनेकांत ज्ञान मंदिर की 29वीं वर्षगांठ एवं श्रुतधाम पंचकल्याणक की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6वां श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव एवं श्रीजी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 9 फरवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। पुण्यशाली परिवार ने पंडित श्रेयांश कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराई। इसके पश्चात ध्वजारोहण करने वाले पुण्यशाली श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर धर्म पट्टुका पहनाते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव के अगले क्रम में भव्य खट यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल श्रावक श्राविकाएं तीर्थंकर भगवंतों की जयकारों के साथ साथ रमोकार मंत्र का जाप करते हुए कार्यक्रम पांडाल की ओर आगे बढ़े। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत रंगोली सजाओ, चित्रकला एवं लाड़ू बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भाग ले रही बालिकाओं ने बहुत ही खूबसूरत रंगोलियां और चित्र आदि बनाकर महोत्सव की शोभा में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में श्रावकों ने तीर्थंकर जिन बिंबों को पांडुक शिला पर विराजित कर प्रासुक जल से श्री जी का जलाभिषेक करते हुए अपने अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वीरान्ताञ्जलिर्निष्मयामः। 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 प्रभु के जलाभिषेक के उपरांत ब्रह्मचारी संदीप भैया जी सरल के द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों के मध्य पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने भगवान की शांति धारा कर समस्त विश्व के कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरः स्याउषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च क्रुक्रो। अस्माकं शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार सम्मानित श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, सौरभ जी जैन, भानगढ़ सा परिवार से बीना निवासना सम्मानित श्रीमान इंजीनियर अमित जी, प्रेरणा जी, इंजीनियर अनुज जी। तत्पश्चात सभी भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर भक्ति भाव से भगवान की मंगल आरती उतारी। दीपक ज्योत से आरती उतारे, दीपक ज्योत से आरती उतारे, आदि प्रभु जी तेरी मूर्ति निगारे, आदि प्रभु जी तेरी मूर्ति
अगले क्रम में श्री आदिनाथ महामंडल विधान पूजन के अंतर्गत पुण्यशाली श्राविकाओं ने ब्रह्मचारी संदीप भैया जी सरल के निर्देशन में विधान पर मंगल कलश स्थापित कर विधान पर दीप प्रज्वलित किया। मैंने ज्योति तेरी जलाई। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक के पुनीत अवसर पर आयोजित हुए इस महोत्सव में सहभागिता कर रहे सभी श्रद्धालुओं ने विधानाचार्य के निर्देशानुसार मांगलिक क्रियाएं करते हुए नवदेवता पूजन के अंतर्गत जल फलादि समर्पित कर पुण्यार्जन किया। आलम्बनानि विविधानि वलाम्बे वल्गन् भूतार्थे आज्ञ पुरुषोऽस्ति करोमि यज्ञम्। हरि घन पुराणी पुरुषोत्तम पाविरानी वस्तुनि। तुम्हारी भक्ति का चंदन हरि भविता पे बढ़ चढ़ के रघुपाधीश बाबा मेरी पीड़ा, बाबा मेरी पीड़ा पहचान की जाती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते गए, संकट के दिनों में वो बड़े काम। इसके बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सिद्ध भक्ति करते हुए श्री आदिनाथ विधान की स्थापना कर विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ऊपर बाबा विराज महिमा बड़ी विशाल रे, वो बंधक पट की ऊंची प्रतिमा, वो बंधक पट की ऊंची प्रतिमा लगती है मन मोर रे, ओ नाचे के मन का मोर रे, ओ नाचे के मन का मोर रे। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक के इस पावन अवसर पर श्रेष्ठियों ने बड़े ही हर्षित भाव से जिनेंद्र देव के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किए। तेरे आंगन भक्ति भाव की, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे, तो सर बस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। साक्षात कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जिनके चरणार बिंदेभ्यो अनर्घवद प्राप्त अर्घ्यम आदिनाथ भगवान ने की भगवान के निर्वाण कल्याणक महा महोत्सव की, जो कि अष्टापद कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जिनके चरणार बिंदेभ्यो अनर्घवद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिते। श्री जी को निर्वाण लाडू समर्पित करने के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। श्रीमती रानी ने दो चार बड़ी सत्कारी, वो उनके की अंतम सुनते दिए पूछ कर आभारी। इसी समय चारों मंत्री भी नकुल व्याघ्र वन महारथपुर मुनि से कर संबंध करती है, चुक चलन चुकर आप आठवीं भक्ति तंकर बन जाओ मोक्ष विराजेंगे, तब श्रीमती से अंश बनेंगे आठों भी उसे पात्रदान से भोग भूमि में दोनों अर्या आर्य। सांध्या काल की बेला में श्रद्धालुओं ने 48 दीपों को प्रज्वलित करते हुए रोग दोष निवारक श्री भक्तामर का संगीतमय पाठ किया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा भगवान के समक्ष जिनवाड़ी मां की स्थापना करने के बाद सभी भक्तों ने भरपूर उमंग और उत्साह के साथ नृत्य करते हुए भगवान की मंगल आरती उतारी। धन केरी सुमिरन करके मिटे भगवेरी, श्री आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करना। जीनी 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 जीनी। महोत्सव के अंतिम दिन अर्थात 11 फरवरी को प्रातःकालीन बेला में प्रभु के जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने नित्य महापूजन की क्रियाएं संपन्न की। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि नृत्याम। ओम ह्रीं
स्त्री विद्वादी तारी मंगलम अरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुण्यत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरेहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग सर्वणम च दूरादास्वादी दिव्यामति ज्ञान बलधरंता स्वस्ति क्रियाशु परमशियो न विज्ञा प्रधान शिमला समेता प्रत्येक बोध। इसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने पंडित श्रेयांश कुमार शास्त्री द्वारा किए गए पवित्र मंत्रोच्चारण के मध्य श्री भक्तामर महामंडल विधान के मंडल पर मंगल कलशों की स्थापना की। तत्पश्चात अष्ट प्रातिहारियों को स्थापित करते हुए विधान पर अर्घ्य समर्पित किए गए। शुद्धार्थम नव रत्न गंध पुष्पाक्षित मामोदकम पवित्रम कुरुम कुरुम झम झम झिम झिम छिम छिम हम स्वा इति भक्तामर्जी महामंडले ईशान कोणे मंगल कलश। अग्रिम कड़ी में पुण्यशाली श्रावकों ने रिद्धि मंत्रों के उच्चारण के मध्य पद्मासन मुद्रा में विराजमान बड़े बाबा देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव जी भगवान का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। महामस्तकाभिषेक संपन्न होने के बाद भक्तों ने तीर्थंकर जिनबिंब को पालकी में विराजित कर बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा बड़ी भव्य थी, जिसमें शामिल कुछ श्रद्धालु जन हर्षोल्लास के साथ धर्म पताका फहराते हुए चल रहे थे, तो कुछ ने भगवान की पालकी के सम्मुख उनकी सेवा में चवर ढराकर आत्म उत्थान किया। आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, आप तो श्रुते धाम की शान, बड़े बाबा जय धर्म की शान, बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान। भ्रमण के पश्चात कार्यक्रम पांडाल पहुंचने पर शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहां उपस्थित भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान की आरती उतारी। कार्यक्रम समापन की बेला में महोत्सव की आयोजन समिति ने महोत्सव में पधारे अतिथिजन एवं श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। हम लोगों के लिए प्रथम बार पुण्यर्जक बनने का ये मौका मिला है। भगवान आदिनाथ प्रभु का मोक्ष कल्याण मनाने का एवं संदीप भैया जी के सानिध्य में हम लोगों ने यह प्रथम बार श्रद्धाम में यह कार्यक्रम रखा है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और सब पूरी समाज ने हमारा सहयोग दिया। यहाँ पर त्रिदिवसीय आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव और मेला उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। इसके पुण्यर्जक श्री देवेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी का हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और श्रद्धेय भैया जी संदीप जी सरल को बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आचार्य गुरुवर की कृपा से हमें श्रद्धाम में त्रिदिवसीय प्रोग्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो गया है और इसके पुण्यार्जक बनने का भी मौका मिला, जिससे कि हम सभी को बहुत खुशी हुई। इस चीज़ के लिए संदीप सरल भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धाम में यहाँ कर हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारी नगर की गौरव है संदीप भैया, तो इस कार्यक्रम से हमारी छाती फूल के कुप्पा हो जाती है कि इतना अच्छा कार्यक्रम कराते हैं भैया जी। और बरसों से हम उनसे जुड़े हुए हैं और जब ये सरल सागारी महाराज जी का चातुर्मास सिलवानी में हुआ था, उस समय से भैया जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उसके बाद ये जैसा कि आज बच्चियों ने अच्छा नाटक प्रस्तुत किया, वो पूरे कल्पना मात्र नहीं, मतलब वास्तविक सही तरीके से उन्होंने भैया जी की जो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है उनको,
ये हमारे गर्व की बात हैगी। और इसी भावना से हम चाहते हैं कि भैया जी निरंतर प्रगति करते रहें। मैं इधर आके अपने आप को कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं देख के इतना भाव विभोर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से कोई वाक्य निकलते ही नहीं है। अतः मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं भैया जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ आकर अभी वार्षिक उसमें बहुत अच्छा लगा। पंचकल्याणक में भी थे। इस बार हमारा 6वां वार्षिक उत्सव है शुद्ध धाम का, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुए। और आगामी वर्षों में मैं कामना करता हूँ कि हमेशा ये कार्यक्रम चलते रहें और हम लोगों को भैया जी का आशीर्वाद मिलता रहे। जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश को, और देश को ही नहीं विदेशों में भी इस बात को हम बताना चाहेंगे कि श्रोतधाम अनेकांत ज्ञान मंदिर की परिकल्पना आज जिस रूप में साकार हो रही है, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। जननी माँ से प्यारी माँ जिनवाणी हमारी। इस शरीर को जन्म देने वाली माँ तो विनश्वर हुआ करती है, लेकिन जिस माँ ने तीर्थंकर जैसे भगवंतों को जन्म दिया है वो हमारी माँ जिनवाणी कहलाती है। माँ जिनवाणी के संरक्षण संवर्धन की भावना जन्म से ही थी। 20 फरवरी 1992 को सरल ग्रंथालय के रूप में छोटी बजरिया बीना में इसका श्री गणेश किया गया। समय समय पर अनेक लोगों के सहयोग मिले। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि के शिष्य पूज्य मुनि श्री सरल सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिला। 20 फरवरी 1992 से प्रारंभ हुई ये यात्रा 1995 में अनेकांत ज्ञान मंदिर के रूप में परिणित हुई और सन 2010 में श्रोतधाम के रूप में इसने एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण किया। वर्तमान में अनेकांत ज्ञान मंदिर में लगभग 30,000 हस्तलिखित ग्रंथ, जिनके ऊपर अनेक रिसर्च स्कॉलर्स आकर के समय समय पर रिसर्च करते हैं। यहाँ का सरल ग्रंथालय जिसमें लगभग 15,000 मुद्रित ग्रंथ, जिन ग्रंथों का उपयोग मुनिराजों के संग में किया जाता है, आचार्य श्री के संग में किया जाता है और शोधार्थी लोग भी इनका उपयोग करते हैं। यहाँ की सारी गतिविधियाँ और शोध परख वृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अनेकांत दर्पण करके एक मैगजीन त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी यहाँ से होता है। घर घर चर्चा रहे ज्ञान की मासिक बुलेटिन का भी प्रकाशन यहाँ से हो रहा है। अनेक त्यागी व्रती लोग आकर के इस आश्रम में अपनी धर्म साधना करते हैं। इस श्रोतधाम के बड़े बाबा जो यहाँ के जीवंत प्राण रूप हैं, उनका जो एक बार भी दर्शन करता है बार बार दौड़ा दौड़ा यहाँ पर चला आता है। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के पुनीत अवसर पर 2015 में जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, उसी समय से श्रुत महोत्सव प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय मनाया जाता है। इस वर्ष का ये त्रिदिवसीय पंचकल्याणक की वर्षगांठ का सौभाग्य, पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, सौरभ जी परिवार, भानगढ़ परिवार को मिला। उन्होंने पूरे तन मन धन और समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा रूप दिया। पूरे देश के लोग इस श्रोतधाम से जुड़े हुए हैं और मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अनेकांत ज्ञान मंदिर श्रोतधाम, श्रुत तीर्थ श्रोतधाम के दर्शन नहीं किए हुए हैं, वो एक बार यहाँ पर आकर के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। बाहर से आगत अतिथियों के आवास की व्यवस्था, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था और पठन पाठन की सारी व्यवस्थाएं सदैव यहाँ पर सुलभ रहा करती हैं। दर्शकों, आपने देखे मध्य प्रदेश के जिला बीना के खुरई रोड स्थित श्रुतधाम में 9 से 11 फरवरी के मध्य अनेकांत ज्ञान मंदिर की 29वीं वर्षगांठ श्रुतधाम पंचकल्याणक की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुए 6वां श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव एवं श्रीजी शोभा यात्रा के मनोरम दृश्य। आप सभी जानते हैं कि ये भव्य महोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुआ। दर्शकों, इस महोत्सव के प्रसारण में अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता, श्री सौरभ कुमार जैन, श्रीमती सोनल जैन टीना, सुभी, निधि, जयांशी, भानगढ़ परिवार, निधि ट्रेडिंग कंपनी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।